हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और वन कार्ड एनर्जी अपडेट में हम महालक्ष्मी के ब्लेसिंग्स जानेंगे। फोकस कीजिए, आप क्या जानना चाहते हैं माँ से। चलिए देखते हैं क्या आता है क्विक एनर्जी अपडेट में। कर्मा ऑफ मनी, एम्ब्रेस द कर्मा योगा अप्रोच टू वेल्थ क्रिएशन, डेडिकेटिंग योर एफर्ट टू अ हायर पर्पस। तो रेमेडी है इसमें, डेडिकेट योर वर्क एंड फाइनेंशियल endeavors to a higher purpose, recognize the interconnectedness of all being। एफर्मेशन रहेगा आपका, आई एम्ब्रेस कर्मा योगा इन वेल्थ क्रिएशन, डेडिकेटिंग माई एफर्ट्स टू अ हायर पर्पस। तो इसमें आपको बता रहे हैं कि आपको कर्म योग वाला जो सिस्टम है ना, वो अपनाने की ज़रूरत है। और कर्म योग का मतलब ये भी है कहीं ना कहीं कि ना केवल एक योग ध्यान के माध्यम से आपको करना है, बल्कि कर्म योग वो माध्यम भी है जिसमें आपको कर्म करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आपको वो मनी क्रिएट होती हुई दिखाई देगी जो फाइनली आप तक आना चाहती है, जो माँ ने ब्लेस किया हुआ है आपको। तो कहीं ना कहीं कर्म योगा के यहाँ पे दो अर्थ आ रहे हैं, एक जिसमें आपको ध्यान करना है, पूजा पाठ करनी है, और दूसरा जिसमें आपको कर्म करना है। और कर्म पे मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि विथआउट कर्म कोई कितना भी कह ले, दुनिया के बड़े बड़े ज्योतिष से लेके ब्रह्मांड का कोई भी आ जाए, जो परम सौभाग्यवान है उसकी बात अलग है, मैं यहाँ नहीं कहूँगी। जो परम सौभाग्यवान है वो जन्म लेने से लेके मृत्यु तक, उसे तो स्पून फीडिंग जब ऊपर वाले ने ही कर दिए, तो उसे तो कुछ करना ना करना, वो बंदे रेयर कंडीशन में 1 से 2% ही होते हैं, तो उनकी बात तो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन जो बाकी रह जाते हैं ना 99%, उन्हें मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलने वाला। जिनमें से मान के चलो कि 10 से 20% ऐसे भी लोग होंगे, 10-20% मतलब जो मेरे दिमाग में आया वो मैं बता रही हूँ कि ये लोग कितनी भी मेहनत कर लें सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन उसके अलावा जो फाइनली मान के चलिए 21 हटा दीजिए, ठीक है, अब 79% रह गए। 79% लोग अगर मेहनत करते हैं तो ईश्वर उन्हें खाली हाथ कहीं से कहीं तक नहीं रखता, उन्हें किसी न किसी फॉर्म में खाली हाथ उन्हें भी नहीं रखता। आप कभी नोटिस कीजिएगा, जिन्हें कुछ नहीं मिलता, जो अपने प्रयास कर कर के हार चुके हो, तो उन्हें फिर भी किसी न किसी माध्यम से ईश्वर उनके रहने खाने और उनके जीवन यापन के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करता रहता है। बात बस इतनी है कि शायद उसके कुछ कर्मा, कुछ इसका ऐसा डेप्थ जो होता है ना, डेप्थ वगैरह जिसे बोलते हैं, वो फाइनली रह जाता है, जिसकी वजह से उन्हें उस लेवल पे वो फॉर्मेशन में उन्हें इम्प्रूव होता हुआ नहीं दिखाई देता। तो वो सब चलिए छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं ना ईश्वर पे, अपने कर्म पर, तो कहीं ना कहीं वो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब हर चीज़ हर जगह नहीं फिट बैठती, लेकिन अगर आपको विश्वास है ना कि आपके करने से होगा, तो वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जी कन्वर्ट की है। और आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो कर्मा पे बिलीव करते। कर्मा पे बिलीव करने का मतलब कभी भी गलत मत समझिएगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाले लोग भी हारते हुए दिखाई देंगे, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तो हारने का मतलब ये कभी नहीं होता कि उस बंदे ने कुछ किया नहीं होगा, किया सब ने है अपने हिसाब से। बस उसका टाइम जोन जो रहा वो शायद लोगों से कहीं ज़्यादा लंबा रहा होगा। तो बस इतना है, बिलीव कीजिए, आने वाले समय में वो हो सकता है जो शायद आपने सोचा भी नहीं। और मैं इसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ। शायद मैं यही एक चीज़ है जो मुझे ज़िंदा रखे हुए, कि जिस दिन भी होगा बहुत बहुत ही ज़्यादा मिरेकलेस फॉर्म में होगा, और होगा ज़रूर। तो ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा आप भी देखिए। और जब भी आपको लगे ना कि ये आपके जीवन में सच हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके बोल सकते हैं कि यस, ये मिरेकल मेरी लाइफ में हुआ है। और अगर आप मुझे ब्लेस करते हैं और नीडी लोगों तक ये अपनी जो पॉजिटिविटी है कि हाँ होता है ऐसा, पहुंचाते हैं, तो मान के चलिए कि ना केवल उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी, बल्कि उन्हें भी एक लेवल अप जाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो अगर कुछ भी अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।